दरियापुर मस्जिद की जलसा है। देखो नौजवानों मुसलमानों, छत ढलाई का काम बाकी है। अभी मुंबई में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सिहन में छत नहीं है। मस्जिद में छत थी, उसके जो आगे सिहन है, सिहन में छत नहीं है। जुमे की नमाज होती है, लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि आगे जुमा को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ी थोड़ी रकम लेकर आइएगा, ताकि ये सिहन में छत डाला जाए, ताकि जुमा पढ़ने वालों को धूप ना लगे। इमाम साहब ने ऐलान किया, जुमे की नमाज खत्म हो गई, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त देखते हैं एक मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ आदमी, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक थैला लेकर मस्जिद के अंदर में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ जी? बोला चंदा करे लाला। बोला नहीं, चंदा करने नहीं आए हम, चंदा देने आए। चंदा करने नहीं आए हम, चंदा देने आए। मुअज्जिन साहब इतना सुना के पांव तले जमीन खिसक गई। दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो जो चंदा आपने ऐलान किया था जुमा में, एक आदमी चंदा लेके आया। इमाम साहब निकले, उस शख्स की शक्ल को देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी सच बोल रहा है, इसलिए कि बदन में फटा पुराना कपड़ा है, पैर में चप्पल नहीं है। जो औरत आई थी, जो दुपट्टा ओढ़ कर वो औरत आई थी, उस दुपट्टे में कम से कम 13 से 15 जगह वो दुपट्टा फटा हुआ था। एक पॉलिथीन लेकर आया है। तो इमाम साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या बात है, बोलो। बोला कि आपके पीछे हम हर जुमा पढ़ते हैं हजरत, आप जुमा में ऐलान किए थे ना कि 2 से 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो हजरत हम वो लेकर आए हैं, इसे आप कबूल कर लीजिए। तुम्हारा घर कहाँ है? बोला हजरत मेरा घर कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं। ये रोड जो कि हाट का जो नेशनल हाईवे है, वही हाईवे पे साइड में जगह खाली है, वही झोपड़ी लगा के रहते हैं। बोला अच्छा ठीक है बैठो। इमाम साहब ने उसको बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, सदर साहब को फोन किया, सेक्रेटरी साहब को फोन किया, खजांची साहब को फोन किया, मोहल्ले वाले जमा हो गए। क्या अजूबा है, क्या बात है, ओ सारे लोग जमा हो गए। तो इमाम साहब ने कहा कि ये आदमी पैसा लेकर आया है। तो लोगों ने पूछा कि भाई इसमें कितना पैसा है? बोला 2.5 लाख टका है। बोला तुम काम कौन सा करते हो? बोला हजरत हम काम कौन सा करते हैं, हम कचड़ा चुनते हैं। क्या करते बोलो भाई, अरे जोर से बोलो भाई। कचड़ा चुनते हैं, प्लास्टिक, बोतल, कागज, शीशा का बर्तन, ये लकड़ी फकड़ी जो भी मिलता है उसको चुनते हैं, बेचते हैं। हम भी वही करते हैं। मेरी बीवी है, ये भी कचरा चुनती है, मेरा 2 बच्चा है, वो भी कचरा चुनता है। फिर ये पैसा आया कहाँ से? बोला कि हजरत हम लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे, तो सोचे कुछ रकम हो जाएगी तो ये घर बना लेंगे। तो आपने ऐलान किया जुमा में, तो हम बीवी को जाकर बताए, तो मेरी बीवी कहने लगी कि सुनो, हम लोग तो रोड पर है, ये झोपड़ी बना के रह ही रहे हैं, मस्जिद बनाना जरूरी है, लोग धूप में नमाज पढ़ रहा, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, 2, 4, 5 साल और हम लोग इसी झोपड़ी में रह जाएंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग घर बनाएंगे। जितने लोग बैठे हुए थे मोहल्ले वाले, कोई करोड़पति था, कोई बिजनेसमैन था, कोई नेता था, शर्म से सबके सर झुक गए। ये गरीब आदमी का जज्बा देखो, कचरा चुनने वाले का जज्बा देखो, इसका ईमान देखो और कुर्बान जाओ। लोग उसमें से मौलाना साहब खड़े हुए। मौलाना साहब ने लोगों से कहा कि मोहल्ले वालों, ये शर्म की बात है,
आप कितना पैसा दोगे मस्जिद में? बोला कि हजरत मेरा 25,000 रुपए लिखिए। आप कितना दोगे? 50,000। आप कितना दोगे? 10,000। आप कितना दोगे? 5,000। चंदा होने लगा, होते होते 5 लाख रुपए चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोले बेटा, बेटा 5 लाख रुपए चंदा हो गया। अब इमाम साहब उस आदमी से कहने लगा, भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है? बोला कि 2.5 लाख। बोला कि लाओ। 2.5 लाख इमाम साहब ले लिए कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया, ये पैसा मस्जिद में लगेगा। अब ये 5 लाख रुपए जो मैंने जमा किया है, इसको तुम कबूल कर लो, तुम लेकर अपना घर बना लो। उस गरीब के हाथों में 5 लाख रुपए रखा। वो गरीब की आंखों से आंसू जारी हो गया। लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उस गरीब ने कहा कि हजरत रो इसलिए रहे हैं कि मैंने उलमा से सुना है, मैंने आलिमों से सुना है, मैंने पढ़े लिखों से सुना है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 खर्च करता है अल्लाह उसको 10 देता है। हमने सुना था, आज अल्लाह ने आंखों दिखा दिया। हम 2.5 लाख दिए, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिलवा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह मंजा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। दुनिया में 10 है, आखिरत में 70 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। बेशक। कितना अता फरमाएगा? 1 रुपए के बदले में कितना देगा? 7 लाख। ये बंधन बैंक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं। ये ग्रुप लोन इधर है कि नहीं है? अरे ग्रुप लोन है, इधर है। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। ये मटियारी मैनेजर नहीं लगे जी, बम्बे मैनेजर। ये जायज नहीं मेरी माँ बहनों। ग्रुप लोन छोड़ो, रिश्वत है, ये सूद है, ये सूद है। ग्रुप लोन को छोड़ो, बंधन लोन को छोड़ो, कोई लोन उनके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जहन्नम में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लाख नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। मेरी माँ बहनों, जितना कुरान पढ़ना पढ़ लो, नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, अगर सूद नहीं छोड़े तो जहन्नम में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सूद वाले के घर में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। देख लिया ना, मैं तकरीर करता हूं, वो मेरा ड्राइवर चक्कर में पड़ गया, लोन लिया, लेते लेते 5 गो लोन लिया। क्या गो लोन लिया? दुकान खोल लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, यहाँ फ्रिज ले लिया, वहां वॉशिंग मशीन ले लिया। ये बहारी बहार। 14 महीने के बाद दिल्ली भाग गया। दुकान भी बंद, खत्म हो गई, मोटरसाइकिल भी खत्म हो गई, सारे कारोबार खत्म हो गए। कुर्बान जाओ नौजवानों, कोई लोन उठाकर कारोबार करते हो तो होशियार हो जाओ। कसम खुदा की तुम कामयाबी कभी नहीं पाओगे, हमेशा परेशान रहोगे। तुम्हारे बिजनेस में बरकत नहीं आएगी, तुम तरक्की नहीं कर सकते। सूद के पैसे में बरकत नहीं है, सूद के पैसे में बरकत नहीं है। आज हम रोना रोते हैं, आज हम रोना रोते हैं और मेरे घर में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, हम रोना रोते हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे घर में सूदी पैसा आ रहा है, सूदी इनकम आ रही है, इसलिए हमारे घर में बरकत नहीं है। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं, मुसलमानों से कहना चाहते हैं, मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, 1 टका कमाओ, हलाल कमाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 रुपए कमाओ, हलाल कमाओ, खुद भी हलाल खाओ, बीवी को भी हलाल खिलाओ, बच्चे को भी हलाल खाओ। इंशाअल्लाह वही बच्चा तेरा बड़ा होकर फरमा बरदार बनेगा, तेरी खिदमत करेगा, तेरी इज्जत करेगा। अगर तुमने हराम कमाकर बच्चे को खिलाया, एक बात याद रखना, मेरी बात लेकर जाना, वो औलाद, वो बेटा तेरा फरमा बरदार हो नहीं सकता, वो
बेटा फरमा कहा इसलिए कि उसको तुमने हराम खिलाया है ना, उसके बदन में हराम खून है, वो तेरा वफादार हो ही नहीं सकता, तेरी फरमा बरदारी नहीं करेगा, तेरे साथ वो बदतमीजी करेगा और आपकी इज्जत वो नहीं करेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर से कहो आप हलाल कमाइए, हलाल लेकर आइए, एक वक्त खाएंगे, एक वक्त भूखा रह लेंगे, लेकिन हराम पैसे में हाथ नहीं लगाएंगे, हराम पैसा मेरे घर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, ये मस्जिद की छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर कितने लोग बनाएंगे, जरा अपने हाथ को उठाइए तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। जन्नत में महल बनाना है, ये हमारी बात नहीं है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मुसलमानों सुनो, ए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, आज घर बना लो, आज मौका है, जन्नत में घर बना लो। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या ठिकाना, ये जिंदगी कब साथ छोड़ दे कहना मुश्किल है, और कब सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। ओ कुर्बान जाओ मुसलमान, आज मौका है, रहती जिंदगी अपना घर जन्नत में बना लो। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 5 आदमी चाहिए, मस्जिद की छत ढलाई होनी है। मुसलमानों, आज हमारा हिंदुस्तान में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे बोलो भाई, तोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा? 200 मस्जिद सरकार की नजर में है, सरकार की नजर में है कि इसको गिराना है, इसकी जमीन को कब्जा करना है। मुसलमानों होश में आ जाओ। आसाम का मुसलमान को वो परेशान, आसाम का मुसलमान कुर्बान जाओ। आज हम अपने अमल को देखें, अपनी जिंदगी को देखें, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। कुर्बे क़यामत की निशानी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि माल दौलत पैसा अल्लाह बखीलों को दे देगा। बखील के पास माल चला जाएगा, दौलत चली जाएगी। इसलिए होशियार रहना, बखील कभी मत बनना, हमेशा सखी बनो। अल्लाह जो दे खर्च करो, बीवी के पीछे, बच्चे के पीछे, माँ बाप के पीछे, दीन के पीछे, मदरसे के पीछे, मस्जिद के पीछे। ना कोई दौलत लेकर गाज गया है, ना कोई दौलत लेकर जाएगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से खड़ा होइए, मस्जिद की छत ढलाई होनी है माशाअल्लाह। 10,000 5,000 देने वाला 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 दुआ कर दूंगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 10,000 या 5,000 रुपए अपनी माँ अपने बाप के नाम पर देने वाला हो कि हजरत अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये मस्जिद की छत ढलाई है, इसमें हम हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। उसके माँ बाप के लिए हम 5 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान, कोई पहला सखी, है कोई मुखिया, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मुखिया हो, MLA हो, MP हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, कोई इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई मुसलमान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5,000 रुपए हम भी अपने क्या कहते हैं कि लगाएंगे अपना माल मस्जिद में, ताकि मस्जिद की ढलाई हो जाए। मुसलमानों, ये पैसा का काम है, आना जाना ये आता जाता रहेगा। आज मस्जिद की छत ढलाई करके मर जाओगे, मरने के बाद बेटा भूल जाए, बीवी भूल जाए, भाई भूल जाए, गम नहीं है। इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। पहला कोई मुसलमान नौजवान तैयार हो जाए, मटियारी की सरजमीन है, आगे से लेकर पीछे तक बड़ा मजमा है कोई पहला नौजवान जो 5,000 या 10,000, मेरा 2 सवाल है, चाहे 5,000 दे दें चाहे 10,000 दे दें, अल्लाह जिसको जितना तौफीक दे दे इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? ए बाबू आजा बेटा, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। भाई के पूरा मजमा, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद सालिम साहब देखिए, नगद है नगद दे दीजिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दीजिए। अच्छा फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। मोहम्मद सालिम साहब, ये देखिए लड़का बादशाह लड़का, चेहरे पे दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए ये फोन पे कर रहा है। हम दुआ करेंगे अल्लाह इसको नेक बीवी दिला दे,
माशाल्लाह कैश कर दिए फोन पे 5,000 रुपया। पहला आदमी तैयार हो गया। सालिम साहब तैयार हुए। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बेटी के लिए और बेटी के लिए बताइए। हम तो इसकी शादी की दुआ कर रहे थे, लेकिन पता चला बेटी भी है। बेटी भी अच्छा इंशाल्लाह यहाँ एक के बिहार कर लो। अल्लाह दूसरी के भी चांस लगा दे। ये तो 5,000 और बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला नौजवान तैयार हुआ। दूसरा कोई नौजवान है इंशाल्लाह इसी तरीके सालिम जैसा नौजवान। ए मेरे बच्चों 5,000 रुपया अररिया लेकर जाओ, पूर्णिया लेकर जाओ, ठाकुरगंज सिल्लीगुड़ी लेकर जाओ। एक 5 स्टार होटल में बैठोगे ना, बिरयानी खा लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, गुटखा का कर थूक दोगे, 5,000 10,000 खत्म हो जाएगा। माँ बहन भी नाम पेश करें। कसम खुदा की मेरे बच्चों, ये 5,000 10,000 दे दोगे ना, अल्लाह के बैंक में ये पैसा तुम्हारा जमा हो जाएगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मस्तूरात के पिंडाल में घूमते रहे। मस्तूरात के पिंडाल में भाई माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहनों चादर रुमाल लेकर है भाई। जेवर भी आप दे सकती हैं, माल पैसा नहीं तो जेवर भी दे सकती हैं। देखिए 500 रुपए बच्चा लगा। मुन्नी मुन्नी माशाल्लाह को लो। ए बाबू 2 आदमी चादर रुमाल लेके जाए माँ बहनों को पिंडाल में। मेरी माँ बहनों जितना पैसा लेकर आई सब दे देना और जेवरात भी खोल कर दे देना। अच्छा मोहम्मद सरफराज आलम साहब साबिक MP अररिया 2500 जो की हाल। हजरत लिखिए, जल्दी लिखिए। यहाँ जो आदमी बैठा लिखने के लिए फटाफट लिखने वाला को बैठाइए, बोलाइए भाई। ए बाबू आ जाओ, जल्दी करो भाई, छत ढलाई होनी है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जा भाई, आ जा। माशाअल्लाह आ जा। देखिए नौजवान यहाँ आया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। भाई स्कैनर रखिएगा, स्कैनर रखिएगा। फोन पे करने वाले नौजवान लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला इंशाल्लाह वो देगा, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत। ये तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। 1 टका देगा। और एक बात आ जा भाई, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करेगा, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे जोर से बोलो। डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, जब झमेले खत्म हो गया। माशाल्लाह। जल्दी लिखिए हजरत, जल्दी लिखिए। आजा भाई आजा। ये देखिए 5 6 7 आदमी हो गए। एक नौजवान उधर भी आ रहा। एक भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए, आने वाले को रास्ता। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाअल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह लोगों की लाइनें लग गई। नौजवानों देखो, लोगों की लाइनें लग गई। सब फोन पे कर रहा है माशाअल्लाह। कोई गूगल पे कर रहा है, कोई फोन पे कर रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। 5,000 10,000 देने वाला आ जाओ। अच्छा 2,000 3,000 2100 1000 500 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चले जाए जी। माँ बहन जेवर भी आप बेच सकती हैं। मेरी माँ बहनों एक गुजारिश है, हाथ में अंगूठी हो, हाथ में कंगन हो, गले में चैन हो, कान में झुमका हो, नाक में नथिया हो,